स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अवकलन समीकरण यानी कि चैप्टर नंबर 9 जो है उसका रिवीजन हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं समाकलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और हम लोग उन सभी क्वेश्चंस और उन सभी एग्जाम्पल्स को कवर करने का प्रयास करेंगे जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आने वाले हैं। बच्चों इसी श्रेणी में मैं लेके आई हूँ अभी 7.1 प्रश्नावली का एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर एग्जाम्पल में बच्चों हमें यहाँ पे समाकलन ज्ञात करना है और 7.1 में जो बच्चों विधि यूज करनी है वो यहाँ पे कौन सी विधि होगी। 7.1 के अंदर हमें सिंपल सूत्रों के द्वारा यहाँ पे समाकलन ज्ञात करने हैं जो भी फॉर्मूले आपको बताए गए हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं और यही एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं बच्चों, क्योंकि वहां पे हर पार्ट के अंदर इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाएगा, छोटे से छोटा भी पूछा जाएगा तो बड़े से बड़ा भी पूछा जाएगा। इसलिए प्रत्येक इंटीग्रेशन जो है वो अपने आप में अहम भूमिका निभाता है। देखिए बच्चों हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले पार्ट का इंटीग्रेशन देखिए, हमें यहाँ पे दे रखा है x की घात 3 माइनस 1 बट्टे x की घात 2 और dx। देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अंश में हर का भाग देकर हम इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। तो x की घात 3 में भी x स्क्वायर का भाग देंगे और -1 के अंदर भी हम लोग x स्क्वायर का भाग देंगे। तो x की घात 3 में x स्क्वायर का भाग देंगे तो यहां तो बचेगा x और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर और dx। x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर बट्टे 2, क्योंकि घात 1 है तो इसमें घात में 1 जुड़ेगा वही घात बट्टे में आएगी। और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x और प्लस का हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बट्टे 2 माइनस माइनस प्लस 1/x और प्लस का c। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पहले पार्ट का समाकलन। अब देखिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट के इंटीग्रेशन में हमें दे रखा है यहाँ पे x की घात 2/3 प्लस का 1। इसको भी हम लोग दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। x की घात 2/3 dx और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 1 dx। x की घात 2/3 में जब 1 को जोड़ेंगे, घात 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी x की घात 5/2 5/3 और बट्टे में भी आने वाला है यहाँ पे 5/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे x और प्लस में आएगा c। तो ये 3 चला जाएगा x की घात 5/3 के गुणा में, तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 3/5 x की घात 5/3 प्लस में x और प्लस में c। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इस थर्ड पार्ट को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसको भी हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग समाकलन में विभाजित कर देंगे। तो पहले विभाजन में तो आएगा x की घात 2/3 dx, दूसरे विभाजन में 2 तो आएगा बाहर इंटीग्रेशन से, अंदर हो जाएगा e की पावर x dx और तीसरे विभाजन में आएगा माइनस का 1/x और dx। तो x की घात 2/3 का इंटीग्रेशन हमने अभी किया था, ये हो जाएगा x की घात 5/3 और इसके बट्टे में भी यहाँ 5/3 आएगा प्लस 2 इंटू ई की पावर x का समाकलन e की पावर x हो जाएगा, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन जो है वो log x हो जाएगा और प्लस में आने वाला है c। तो अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, 3 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 3 इंटू x की घात 5/3/5 प्लस 2 e की पावर x माइनस का यहाँ पे आएगा log x और प्लस का हो जाएगा c। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 7.1 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 2। तो इसमें कोई ज़्यादा खास एग्जाम्पल लगे नहीं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अब देखिए प्रश्नावली 7.1 के मैं यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे मुझे दिया गया है √x माइनस 1/x की होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे हमें a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसके अनुसार बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x आएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1/x आएगा, माइनस का 2ab तो यहाँ पे √x से √x कटेगा, यहाँ पे केवल 2 आएगा और ये हो जाएगा dx।
अब हम बच्चों इसको तीन अलग अलग समाकलन में विभाजित कर लेंगे, तो x dx हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x dx और माइनस का 2 dx। तो x का जो समाकलन होता है बच्चों वो हो जाएगा x²/2, 1/x का समाकलन हो जाएगा यहाँ पे log x और माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा, x हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अंश में जो 3 घात की समीकरण हमें दे रखी है x³ माइनस x² प्लस x+1, हमें सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने होंगे, गुणनखंड निकालने होंगे। तो मैं यहाँ पे 2-2 के पेयर बनाऊंगा और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो पहले युग्म में से यहाँ पे कॉमन आ रहा है x², तो अंदर बचेगा x-1, और दूसरे युग्म में यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x-1। अब बच्चों यहाँ पे x-1 वापस कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x²+1, और ये गुणनखंड जो है हम लोग यूज करेंगे अंश में। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x-1 इंटू में x²+1 और बट्टे में आने वाला है x-1 और dx। अब देखिए बच्चों x-1 से x-1 तो हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे केवल बचने वाला है x²+1 और dx। तो x² का समाकलन तो हो जाएगा x³ और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और प्लस में यहाँ पे आने वाला है c। तो बच्चों सबसे पहले इस सवाल में हमें अंश का क्या करना होगा, फैक्टराइजेशन करना होगा, उसको गुणनखंड में परिवर्तित करना होगा, जिससे एक गुणनखंड नीचे वाले पद से कैंसिल हो जाएगा और बचे हुए पद का हम लोग यहाँ पे कर लेंगे समाकलन। चलिए बच्चों बढ़ते हैं कुछ अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए बच्चों हमें दे रखा है अंडर रूट का x, और अंदर जो पद है वो है अपने पास 3x² प्लस का 2x प्लस का 3। देखिए बच्चों अंडर रूट x का मतलब सीधा सा होता है x⁴ से, और अंदर पद है 3x² प्लस का 2x और प्लस का 3। x⁴ का गुणा जब तीनों पदों से करेंगे तो यहाँ पे x जो है वो जुड़ती जाएगी। तो पहले पद में देखिए क्या आएगा, 3 इंटू में x⁴ में जब 1/2 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 दूआ 4 और 1 5/2, यानी 1/2 में जब 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। यहाँ पे आएगा 2 इंटू x⁴, यहाँ पे 1 है, और 1 में जब 1/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/2, क्योंकि जब इन दोनों पदों को हम आपस में गुणा करेंगे तो आधार समान होने से घातें जो है वो जुड़ जाएंगी। तो 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/2, और प्लस 3 के गुणा में आएगा x⁴ 1/2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग इस पूरे समाकलन को 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर देंगे। तो पहला विभाजन आएगा 3 इंटू में x⁵ 5/2 dx प्लस 2 इंटू में x⁵ 3/2 dx प्लस 3 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा x⁵ 1/2 और dx। x⁵ 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग घात में 1 जोड़ेंगे तो टोटल घात हो जाएगी यहाँ पे 7/2, और बट्टे में भी आएगा 7/2। यहाँ पे जब x की जो घात 3/2 है इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 5/2, तो बट्टे में भी आएगा 5/2, प्लस 3 इंटू एक्स की जो टोटल घात है इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और बट्टे में भी हो जाएगा 3/2 और प्लस का c। अब जब ये 2 ऊपर जाएगा तो वो 3 से गुणा होके हो जाएगा यहाँ पे 6x⁵ 7/2 और बट्टे में रहेगा 7। इसी प्रकार ये 2 ऊपर जाकर 2 से गुणा होके बन जाएगा 2 दूआ 4 x⁵ 5/2 और बट्टे में रहेगा केवल 5, और 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल और 2 चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे ये पद हो जाएगा 2 इंटू में x⁵ 3/2 और प्लस का c। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इस पद का इंटीग्रेशन जो है वो पहले इस रूट x को तीनों पदों से गुणा करके और इसको 3 अलग अलग समाकलन में विभाजित करके बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो इंटीग्रेशन आपको दिया गया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंश में हर का भाग देकर और उसके बाद हम इसको 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। तो जब अंश में हर का भाग देंगे तो 2 बट्टे आ जाएगा यहाँ पे cos² x, और माइनस में यहाँ पे आएगा 3 sin x के बट्टे में cos² x। तो पहले तो हमने अंश के दोनों ही पदों में हर का दे दिया भाग। पहले विभाजन में 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 1/cos² x
dx। दूसरी विभाजन में 3 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहां बचेगा sin x के बट्टे में cos square x। अब देखिए बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पे 2 इंटू में 1 अपॉन में cos square x जो होता है ये हो जाएगा यहाँ पे sec square x dx, माइनस 3 इंटू में sin x बट्टे cos square x जो है बच्चों बन जाएगा एक कोस, जब यहां से एक कोस ऊपर जाएगा तो वो तो बन जाएगा sec x, और sin बट्टे कोस यहां पे बन जाएगा tan x। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू में sec square x का जो समाकलन होता है वो होता है tan x, और माइनस 3 इंटू में sec x इंटू tan x का जो समाकलन होता है वो होता है sec x, और प्लस में आएगा यहाँ पे c। तो बच्चों काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। यहाँ पे अंश में हर का भाग देकर हम इसको 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे, और दोनों ही विभाजन जो है एक फॉर्मूले का निर्माण करेंगे, और उस फॉर्मूले से हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो है वो प्राप्त कर लेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों में लेके आया प्रश्नावली 7.1 का अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। यहां पे हमें दिया गया है किसी फलन f(x) का जो अवकलन है वो 4x की घात 3 माइनस 3 बटे x की घात 4 है, और यहाँ पे कंडीशन ये दे रखी है कि f2 का जो मान है वो 0 है, यानी x बराबर 2 पर फलन का मान 0 है। तो हमें यहाँ पे फलन f(x) ज्ञात करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे, हमें यहाँ पे दिया गया है कि फलन f(x) का जो अवकलन है वो है 4x की घात 3 माइनस का 3 बटे x की घात 4। इस अवकलन का जब हम यहाँ पे पक्षांतन करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे समाकलन, यानी कि 4x की घात 3 माइनस 3 बटे x की घात 4 का हम लोग करेंगे समाकलन। अब हम इसको 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे, तो पहला विभाजन में 4 आएगा बाहर, अंदर बचेगा x की घात 3 dx। दूसरी विभाजन में भी 3 आएगा बाहर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में x की घात 4 और dx। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की घात 3 का समाकलन x की घात 4 बटे 4 होगा, और माइनस का 3 इंटू में x की घात 4 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात -4, और -4 में जब घात 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी यहाँ पे -3, और वही घात आ जाएगी बट्टे में। तो 1 बटे x की घात 4 का समाकलन हो जाएगा x की घात -3 बटे माइनस का 3 और प्लस का c। ये हो जाएगा यहाँ पे f(x) का मान। तो f(x) का मान क्या आएगा, 4 से 4 कटेगा, यानी यहाँ पे आएगा x की घात 4, -3 से -3 कटेगा, तो प्लस x की घात -3 को मैं लिख सकता हूँ 1 बटे x की घात 3, और प्लस का हो जाएगा c। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब कंडीशन हमें ये दे रखी है कि x बराबर 2 पर इस फलन का मान जो है वो 0 है। ये कंडीशन यहाँ पे c का मान निकालने के लिए उपयोगी होगी। तो इस पूरी समीकरण में जब मैं x बराबर 2 रखूंगा और उसके बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ से c का मान निकल के आएगा। तो x के स्थान पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 4, यहाँ पे होएगा 1 अपॉन में 2 की घात 3 प्लस में c बराबर में 0, यानी यहाँ पे आएगा 2 की घात 4 का मतलब 16 प्लस 1 बटे 8 प्लस c बराबर 0। तो c बराबर आएगा माइनस का 16 होते हैं 128 प्लस का 1 और बट्टे में 8, तो कुल मिलाकर c का मान आएगा माइनस का 129 बट्टे में 8। और c का ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हमसे जो फलन f(x) पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार से आएगा, x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 3, और c का मान हो जाएगा माइनस का 129 बट्टे में 8। और ये ऑप्शन में आपको कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो निश्चित तौर पे मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे 7.1 के अंदर लगे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट है इस प्रश्नावली में तो आप निश्चित तौर पे पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2, जो कौन सी विधि के ऊपर आधारित होगी, वो है प्रतिस्थापन विधि के ऊपर आधारित। 7.1 में हमने जो इंटीग्रेशन किया है वो सिंपली फॉर्मूले के ऊपर आधारित है, और 7.2 में जो हम लोग समाकलन करेंगे उसमें हम प्रतिस्थापन विधि जो है वो यूज करेंगे। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं प्रश्नावली 7.2 के कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स की तरफ। प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम लेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, और इसी सीरीज में मैं लेके आया हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 का थर्ड पार्ट। यह हमें दे रखा है 10 की घात 4 रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स और बट्टे में है रूट एक्स। देखिए बच्चों हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि यूज करनी है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि अगर मैं रूट एक्स को t मान के चलता हूं तो मेरे पास dx बटे रूट एक्स का पद जो है वो अवकलन करने के बाद में प्राप्त हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे, इसकी शुरुआत में हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो रूट एक्स है वो किसके बराबर है, टी के बराबर है। जब रूट एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और एक्स का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt। पर मुझे यहाँ पे केवल मान चाहिए dx/रूट एक्स का, तो 2 का करना होगा पक्षांतर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 dt। ये पूरे प्रतिस्थापन को जब मैं इस समाकलन में रखूंगा तो ये पूरा पद जो है वो पूरे t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अपने पास आएगा 10⁴ रूट एक्स को हमने मान लिया t, यहाँ पे हो जाएगा सेक्स के रूट एक्स को हमने मान लिया t, और dx/रूट एक्स बन जाता है 2 dt। तो 2 चूंकि यहाँ पे एक अचर राशि है वो तो आएगा समाकलन से बाहर, 2 आ जाएगा यहाँ पे समाकलन से बाहर, और बाकी पद का हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों, इस सवाल की खासियत और भी है कि यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन विधि को 2 बार अप्लाई करना पड़ता है। पहली बार में हमने रूट एक्स को t माना है, और दूसरी बार में भी हमने यहाँ पे tan t को हमने यहाँ पर p के बराबर माना है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे tan t का, तो ये बन जाएगा यहाँ पे sec² t dt, और यहाँ पे आने वाला है dp, यानी कि ये पूरा का पूरा पद जो है वो p में dp में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो है वो पूरी तरह से p के पदों में आएगा। तो यहाँ पे आएगा p⁴, और बचा हुआ पद हो जाएगा यहाँ पे dp, और p⁴ का समाकलन होता है p⁵ और प्लस का हो जाएगा c। सबसे पहले हम यहाँ पे p का मान रखेंगे, p हमने माना था tan t को, तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan⁵ और प्लस का c। और अब हम यहाँ पे रखने वाले हैं t का मान, तो 2/5 tan⁵ और t का मान हम वापस रखेंगे रूट एक्स, और प्लस का हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा इस दिए गए समाकलन का फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पे 2 बार प्रतिस्थापन विधि यूज करके इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलो बच्चों, बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6 का बच्चों यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ सेकंड और थर्ड पार्ट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आए हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे sin x और बट्टे में sin x + a। देखिए बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में हम यहाँ पे x + a को मान के चलेंगे t। यहां से जब x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा t - a, और अवकलन करने पर dx बराबर यहां पे आ जाएगा dt। अब ये तीनों ही वैल्यू हम इस समाकलन में प्रतिस्थापन करके इस पूरे समाकलन को t के पदों में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे अपने पास आएगा sin x, तो x के स्थान पे आएगा t - a, और बट्टे में यहाँ पे sin x + a को हमने माना था t, और dx के स्थान पे यहाँ पे हो जाएगा dt। अब देखिए बच्चों, क्या करेंगे, अंश के अंदर अपने पास जो पद आया है वो sin a - b के फॉर्मूले के अनुसार आया है, और sin a - b का या sin x - y का फॉर्मूला होता है sin x cos y माइनस में cos x sin y। तो उसके अनुसार जब हम इसको ओपन करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, sin x - y का, और इसका फॉर्मूला होता है sin x cos y माइनस में cos x और sin y। अब देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले को जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे अंश में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे sin t cos a माइनस में cos t sin a, और बट्टे में हमारे पास आने वाला है sin t। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। तो पहले विभाजन में sin t cos a के बट्टे में जब sin t आएगा तो sin t से sin t कटेगा, और यहाँ पे हो जाएगा cos a dt, और माइनस यहाँ पे sin a तो हो गया अचर राशि, क्योंकि ये a का पद है, ये तो आएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और cos बट्टे sin हो जाएगा यहाँ पे cot t। क्या हो जाएगा यहाँ पे cot t। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, cos a जो है ये तो आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि अचर राशि है, और dt का समाकलन यहाँ पे हो जाएगा t, माइनस इसी प्रकार से sin a जो है वो एक अचर राशि है, और cot t का समाकलन होता है log sin t। क्या होता है यहाँ पे log sin t, और प्लस का c। अब हम यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख देंगे, t हमने माना था यहाँ पे x + a को, तो t के स्थान पे आएगा x + a, यहाँ पे हो जाएगा cos a, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा sin a, log sin t के स्थान पे आ जाएगा x + a,
और प्लस में आ जाएगा c। अगर बच्चों इसमें थोड़ा सा और भी हम परिवर्तन करना चाहें तो अचर राशि में थोड़ा कर सकते हैं। अचर राशि को हम c1 मानकर इसका फाइनल सॉल्यूशन इस रूप में भी निकाल सकते हैं कि x को जब cos a से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे x cos a। क्या बन जाएगा यहाँ पे x cos a। और ये जो a cos a है ये पूरी तरह से अचर राशि होगी जो इस c1 के साथ मिलकर एक नया अचर c बना लेगी। उसको हम लास्ट में लिखेंगे और यहाँ पर इस पद को हम पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन a, ये हो जाएगा log साइन x प्लस a, और c1 जो है वो a cos a के साथ मिलकर एक नया अचर c बना लेगा। तो ये आंसर जो है ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों छठे का जो सेकंड पार्ट है उसको सोल्व करने की यही विधि आपको अपनानी पड़ेगी। अब देखिए बच्चों मैं करने जा रहा हूं इसका थर्ड पार्ट, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपकी एक्सरसाइज में भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको देखिए हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1/1 प्लस हमें दिया गया है यहाँ पे 10x। 10x को बच्चों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin x और बट्टे में cos x। जब cos x को यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो वो लघुत्तम वाला cos x तो चला जाएगा अंश में और बट्टे में आपके पास बचेगा यहाँ पे cos x और प्लस में sin x। अब बच्चों इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों, 2 से आप भाग दोगे और 2 से आप यहाँ पे अंश को गुणा कर दोगे और इसके अंदर sin x का पद जोड़ोगे और sin x के पद को यहाँ पे घटाओगे। तो बच्चों हमने स्टेप में क्या कर दिया, हमने 2 से इसको गुणा करके 2 cos x बना लिया तो 2 का दे दिया भाग। उसके अलावा हमने यहाँ पे sin x को जोड़ा है और sin x को घटाया है। बट्टे में हमारे पास है यहाँ पे cos x प्लस में sin x। अब देखिए बच्चों हम किस प्रकार से इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। तो पहले विभाजन में क्या आएगा, एक cos x यहाँ से उठाएंगे और प्लस में एक sin x को लेंगे और बट्टे में अपने पास आ जाएगा cos x प्लस में sin x। ये तो हो जाएगा इस समाकलन का पहला विभाजन। और दूसरे विभाजन में देखिए बच्चों बचा हुआ cos x भी लेंगे और माइनस का sin x भी लेंगे और बट्टे में हमारे पास है cos x और प्लस में sin x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 1/2, ये दोनों समान पद होने से ये कैंसिल होकर केवल 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आएगा 1 dx। और परफेक्ट अवकलज की अगर बात करें बच्चों तो कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन और साइन का अवकलन होता है कोस, यानी ये पद जो है वो परफेक्ट अवकलज के रूप में यहाँ पे विद्यमान है। यानी कि हर का परफेक्ट अवकलज जो है वो अंश में विद्यमान है। तो इस पद का समाकलन तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्या आने वाला है 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और ये इसका हर का परफेक्ट अवकलज अंश में विद्यमान है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा log हर। तो ये हो जाएगा log cos x और प्लस में sin x और यहाँ पे आने वाला है प्लस का c। तो ये हो जाएगा बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका जो कि आपके प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.2 में भी दिया हुआ है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं। आज मैंने आपको 7.1 और 7.2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को हमने सोल्व किया है और कल भी हम लोग प्रश्नावली 7.2 के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग यहाँ पे अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।